हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस किसे कहते हैं? किसी डिजीज़ को पहचानना डायग्नोसिस कहलाता है। किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना डायग्नोसिस कहलाता है। हम डिजीज़ को डायग्नोसिस कैसे करते हैं? या तो सिम्टम के बेस पे करते हैं, या फिर आपको ध्यान होगा ब्लड सैंपल दे के आते हैं, यूरिन दे के आते हैं, स्टूल टेस्ट कराते हैं, इसके द्वारा करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मेथड ब्लड टेस्टिंग के द्वारा, स्टूल के द्वारा, यूरिन के द्वारा तभी डिजीज़ डायग्नोस हो पाती है जब इन्फेक्शन फैल जाता है या उसके सिम्टम आ जाते हैं। शुरू में डायग्नोस नहीं कर सकते हम। अगर आज कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर गया है और हम उसको ब्लड के द्वारा पता लगाना चाहें, यूरिन द्वारा पता लगाना चाहें, तो नहीं पता लगा सकते। तो ये पुराने मेथड हैं। तो कन्वेंशनल मेथड में आता है सीरम के द्वारा पता लगाना। सीरम मतलब ब्लड और यूरिन के द्वारा। तो कन्वेंशनल मेथड में मतलब ओल्ड मेथड में ब्लड सीरम यूज़ करते हैं और यूरिन यूज़ करते हैं। लेकिन इस मेथड के द्वारा डिजीज़ का तब पता चलता है जब सिम्टम आ जाते हैं डिजीज़ के, और सिम्टम तब आते हैं जब इन्फेक्शन बड़ी मात्रा में हो जाता है या इन्फेक्शन फैलने लगता है, जब पैथोजन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए कन्वेंशनल मेथड आज की डेट में, है ना, सही नहीं है। ये पुराना मेथड है। नया मेथड क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किस पे बेस्ड है? डीएनए आरएनए पे। ये तो कंफर्म टेस्ट है। देखिए, जो ब्लड का टेस्ट है वो इतना कंफर्म नहीं है, यूरिन का टेस्ट इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन डीएनए आरएनए द्वारा जो टेस्ट किया जाता है वो कंफर्म होता है। इसलिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ डिजीज़ डायग्नोसिस। डिजीज़ को डायग्नोस करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आता क्या है? पीसीआर, एलाइजा टेस्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेस्ट। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और एलाइजा ELISA, फुल फॉर्म लिखो, ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट। तो कन्वेंशनल मेथड तो हमारा आउट ऑफ डेट हो गया। ठीक। अगर अभी तुम्हें याद हो ना, जो कोरोना में टेस्ट हो रहा था, पीसीआर टेस्ट हो रहा था ना। देखिए, पीसीआर में हम करते क्या हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। पीसीआर के द्वारा हम डीएनए की संख्या बढ़ा लेते हैं। अगर पैथोजन का डीएनए ह्यूमन की बॉडी में है, ह्यूमन ब्लड में है, और उसकी संख्या बहुत कम है, तो हम पीसीआर के द्वारा उसकी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो पीसीआर मेथड के द्वारा हम पैथोजन के डीएनए की संख्या की मात्रा को बढ़ा लेते हैं और उसके बाद उसको डायग्नोस कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर और एलाइजा। याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज़ बेस्ड ऑन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और तीसरा है एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट। अच्छा, ये मेथड वहाँ भी काम करते हैं जहाँ पर कन्वेंशनल मेथड फेल हो जाता है, जहाँ पर ब्लड से नहीं पता चलता, जहाँ पर यूरिन की टेस्टिंग से नहीं पता चलता कि कौन सी डिजीज़ है। जब सीरम और यूरिन, स्टूल सब फेल हो जाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आप पढ़ चुके बेटे। अभी मैंने आपको बताया था कि पीसीआर हम क्या करते हैं? डीएनए की संख्या को बढ़ा लेते हैं और फिर उसके बाद हम टेस्टिंग कर लेते हैं ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। ऑटो रेडियोग्राफी क्या है समझिए स्टूडेंट। ऑटो रेडियोग्राफी, देखिए, ये पैथोजन है। ठीक। पैथोजन वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है।
ये पैथोजन ने इंटर कर दिया ह्यूमन बॉडी में, तो ये ह्यूमन के ब्लड में आ गया, देखिए, ठीक है। हमने इसको यहाँ से लेकर और इस डीएनए को पीसीआर मेथड के द्वारा इसकी संख्या को हमने बढ़ा लिया। पीसीआर डीएनए एम्प्लीफिकेशन का मेथड है। पीसीआर के द्वारा जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। जब यहाँ पे हमने जीन की संख्या बढ़ा ली या डीएनए की संख्या बढ़ा ली, तो फिर हम इनको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में चेंज कर देते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गया। अब हम करते हैं इसकी ऑटो रेडियोग्राफी। देखिए, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि इसमें रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए होते हैं। तो देखिए, रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है, ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है। अब मान लीजिए इसमें ये डीएनए हमने एचआईवी का लगाया यहाँ पे डीएनए जो है वो सपोज करो हेपेटाइटिस बी का है, ये है हेपेटाइटिस बी का। यहाँ पे ये मान लीजिए हर्पीस का है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे डीएनए हमने ले लिया, किसी भी ले लें, टाइफाइड का ले लीजिए, मान लीजिए टाइफाइड के बैक्टीरिया का। अब देखिए यहाँ पे डीएनए को हमने यहाँ पे रख दिया, ये जो डीएनए हमने यहाँ से निकाले थे ये डीएनए यहाँ पे आ गए। अब ये डीएनए इसमें से मूव करते हैं। अगर ये डीएनए हेपेटाइटिस बी का है तो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। अब इसकी हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा एक्सरे के द्वारा पता लगा लेते हैं कि हाइब्रिड डीएनए किसका बना। अगर हेपेटाइटिस बी का बना तो ये डीएनए हेपेटाइटिस बी में था और डिजीज हेपेटाइटिस बी थी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अगर ये एचआईवी में जाके जुड़ गया या टाइफाइड में जाके जुड़ा, ठीक है, तो उसका होगा। यहाँ पे डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था। जबकि एचआईवी में जेनेटिक मटेरियल क्या है, 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है। तो आरएनए या डीएनए जो भी है उसकी तरह से हम डायग्नोस कर लेते हैं। फिर समझिए आप, पैथोजन ने ह्यूमन ब्लड में इंटर किया, इस पैथोजन के डीएनए या आरएनए को हम बाहर निकाल लेते हैं और जो डीएनए होता है तो उसको पीसीआर के द्वारा हम संख्या को बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और फिर उसको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा उसे हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये मेथड हो गया ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। म्यूटेंट जीन इसमें पकड़ में नहीं आते, म्यूटेंट जीन पकड़ में नहीं आते। क्यों? क्योंकि नॉर्मल उस केस में म्यूटेंट जीन होता नहीं है, ठीक है। तो फिर इसे म्यूटेंट जीन का कम्प्लीमेंट्री रेडियोएक्टिव जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए म्यूटेंट जीन उसमें पकड़ में नहीं आता है। एलाइजा टेस्ट, एलाइजा टेस्ट बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर। एलाइजा टेस्ट बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे। देखिए समझिए, मान लीजिए यहाँ पे ये सपोज करो यहाँ पे ये एचआईवी के वायरस है और यहाँ पर ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है और यहाँ पर मान लीजिए हमने सपोज करो रेबीज़ का है और एंटीबॉडी हमारे पास जो है वो है एचआईवी की। ये एचआईवी की एंटीबॉडी है। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये एंटीबॉडी आके सिर्फ एचआईवी से जुड़ेगी। देखिए यहाँ पे आई ये एंटीबॉडी एचआईवी से आके जुड़ गई और रिएक्शन कौन सी हुई, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई है, ठीक है। ये एचआईवी और ये एंटीबॉडी एचआईवी, इसको कंफर्म करने के लिए हम एंटीबॉडी लेते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए एंटीबॉडी लेते हैं। मतलब हम यहाँ कौन सी लेंगे, एचआईवी की एंटीबॉडी की एंटी, ये लगा दिया। देखिए हमने ये एंटीबॉडी ऑफ एचआईवी, एंटीबॉडी ऑफ एचआईवी। अब कलर रिएक्शन के लिए इसमें हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो कलर के लिए हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने
क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ किया और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस रिएक्शन की कंप्लीट होती है यहाँ पे इसने कलर दे दिया। सपोज़ करो इसने रेड कलर दिया, अगर रेड कलर दिया तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HIV एंटीजन था, ये किससे जाकर जुड़ा, HIV एंटीबॉडी से। HIV एंटीबॉडी को कंफर्म करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया एंटीबॉडी, ठीक है। और फिर विजिबल के लिए मतलब दिखाई देने के लिए इसमें हमने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिससे कलर देता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्ड आते हैं लैब में जो यूज़ किए जाते हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर, मतलब एलाइजा पर। मैं आपको दिखाता हूँ, बना के बताता हूँ। जैसे ये कार्ड है, मान लो सपोज का, देखो स्टूडेंट्स ये मान लो एक कार्ड है। इस कार्ड में यहाँ पे एक गैप है और यहाँ पे एक सैंपल डालने के लिए होल है। इसमें एक पेपर लगा हुआ है, यहाँ पे एक पेपर लगा हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये कार्ड HIV का है, ये कार्ड किसका है, HIV का। तो इस कार्ड के अंदर यहाँ पे HIV की एंटीबॉडी है और इसकी एंटीबॉडी है और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है इसके अंदर। जैसे ही हमने यहाँ पे ब्लड डाला, ये ब्लड है और मान लो ये ऐसा ब्लड है जिसके अंदर HIV है, इसके अंदर क्या है, HIV है। तो ये ब्लड यहाँ से बहता हुआ इसके अंदर आएगा और जैसे इसके संपर्क में आएगा तो यहाँ पे क्या है, संपर्क में आया, HIV आ गया। जैसे यहाँ पे HIV आएगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे एक स्ट्रिप आ जाएगी और इससे कंफर्म हो जाएगा कि इस पेशेंट को एड्स है, इसकी ब्लड में HIV प्रेजेंट है। आगे समझे ना। तो जो लैब में हम किट यूज़ करते हैं उसके अंदर एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी होती है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, एंटीजन नहीं होता। एंटीजन को बाहर से हम डालते हैं ब्लड के फॉर्म में। इसी तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट में भी होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट में देखिए आप, ये स्लाइड है, ठीक है, ये पेपर है और यहाँ पे ये होल है। इसमें क्या है, देखिए HCG पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, ये HCG पे। तो ये HCG की एंटीबॉडी हो गई, ये उसकी एंटीबॉडी है और ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है। इस फॉर्म में इसके अंदर है। यहाँ पे क्या नहीं है, HCG नहीं है। अब जैसे हमने प्रेग्नेंट वुमेन का यूरिन इसमें हमने यहाँ पे डाला, उसमें क्या था, HCG, उसमें ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। ये हार्मोन जैसे यहाँ पहुँचेगा इसके कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट आते में यहाँ पे रेड स्ट्रिप आ जाएगी। अगर रेड स्ट्रिप आ गई तो ये कंफर्म टेस्ट हो गया, मतलब वो प्रेग्नेंट है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस स्टूडेंट बेस्ड है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पर, PCR पर और एलाइजा टेस्ट पर। फिर से सुने स्टूडेंट्स, जो पुराना मेथड है जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल मेथड, जो कि बेस्ड है सीरम पर, यूरिन पर, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता और अर्ली डायग्नोज नहीं करता। उसके द्वारा लेट डायग्नोसिस होती है। जब सिम्टम आते हैं तब डायग्नोसिस पाती है और फिर सारे डिजीज़ को डायग्नोज भी नहीं कर पाता। कुछ डिजीज़ में ये टेस्ट फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं है। इसीलिए हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के द्वारा अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। अर्ली डायग्नोसिस सिम्टम से पहले ही बता देते हैं कि इसे बीमारी ये हो जाएगी, ये होने वाली है। तब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कौन कौन से आते हैं टेस्ट, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR और एलाइजा। PCR के द्वारा हम क्या करते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं। पैथोजन के जीन या DNA को PCR के द्वारा हम बढ़ा लेते हैं, उसकी संख्या को बढ़ा लेते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम डायग्नोस करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा, क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी में जीन या DNA रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से लेबल्ड होता है। अब हम जब DNA, डिजीज़ का DNA उसके पास से गुजरता है तो उसका वो कम्प्लीमेंट्री होता है, वो जुड़ जाता है। मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कि देखिए इस तरह से ये DNA है या RNA, ये DNA या RNA। इसको थोड़ा क्लोजअप कर दें जिससे बच्चों को दिखाई दे जाए। देखिए RNA या DNA,
यहाँ से चल रहा है इसका कम्प्लीमेंट्री, ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर जाके ये हेपेटाइटिस बी से जुड़ गया, इसका मतलब हेपेटाइटिस बी है। अगर एचआईवी से जाके जुड़ गया तो एचआईवी है, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री है और ये रेडियो एक्टिव लेबल डीएनए या आरएनए है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, और अगला मेथड है एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। ये बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर। कोई भी एंटीजन अपनी एंटीबॉडी जाके जुड़ता है, या यूँ कह लीजिए एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन से जाके जुड़ती है। उसको कंफर्म करने के लिए हम एंटीबॉडी लेते हैं और कलर देने के लिए क्रोमोजेनिक सब्सटेंस लेते हैं। तो ज़्यादातर जो टेस्ट आजकल हम लोग कराए जाते हैं, जैसे टाइफाइड का, एचआईवी का, मलेरिया का, प्रेगनेंसी का टेस्ट, सब एलाइजा पर बेस्ड है। एलाइजा के द्वारा इन्फेक्शन को भी हम डायग्नोस कर लेते हैं, एलाइजा के द्वारा हार्मोनल डिजीज़ को भी डायग्नोस कर लेते हैं। एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।